हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे। क्या होती है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे। अवकल समीकरण होता क्या है। अवकल समीकरण अवकल समीकरण को इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण वो होगी जिसमें स्वतंत्र चर उपस्थित होगा। कहने का मतलब उसमें स्वतंत्र चर x होगा, परतंत्र चर होगा। परतंत्र का मतलब इससे x से जुड़ा हुआ चर कोई भी होगा, परतंत्र चर होगा। और y का x के सापेक्ष अवकलज होगा। y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक, अवकलज कहो या कहो अवकल गुणांक, अवकलज कहो या अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। तो कहने का मतलब अवकल समीकरण की परिभाषा में क्या लिखेंगे। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर उपस्थित हो, परतंत्र चर उपस्थित हो तथा y के सापेक्ष x का अवकल गुणांक, y के सापेक्ष का अवकल गुणांक का इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है उसमें dy/dx उपस्थित हो। ये dy/dx का मतलब है d/dx, और ये पीछे जो लगा है पार्ट ये y लगा होता है। इसका मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब क्या हो, y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये उपस्थित होना चाहिए। उसके बाद में अब जानेंगे अवकल समीकरण हो गया। अवकल समीकरण में सबसे पहले हम निकालते हैं कोटि। क्या निकालते हैं, कोटि निकालते हैं। कोटि कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अवकल समीकरण जैसे कौन सी है, जैसे x dy/dx प्लस y इक्वल टू में x² + 2। जैसे ये एक अवकल समीकरण है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोई लिखा हो y dy/dx प्लस xy इक्वल टू में x² या x + 9 लिख लो, कुछ भी लिख लो। या फिर ऐसे लिख सकते हैं x प्लस dy/dx इक्वल टू में cos x प्लस c, ऐसे लिख लो। कहने का मतलब है अवकल समीकरण का मतलब होता है उसमें स्वतंत्र चर होना चाहिए, परतंत्र चर होना चाहिए, y के सापेक्ष अवकल गुणांक उपस्थित होना चाहिए, तभी अवकल समीकरण होगा। ऐसे एग्जाम्पलों में हमने देखा। उसके बाद में बात करते हैं अगले पार्ट में अवकल समीकरण की कोटि। कोटि का मतलब होता है, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है अवकल समीकरण का कोटि। ऑर्डर का मतलब होता है जितनी बार हम अवकलन करते हैं, उच्च कोटि का अवकलज, उच्चतम अवकलज को हम क्या कहते हैं, अवकलन की कोटि का उच्चतम अवकलज को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उच्चतम अवकलज का मतलब जैसे यहाँ पर इक्वेशन लिखा था y बराबर में x⁻3। तो पहले हम एक बार अवकलन करें, तो एक बार अवकलन का मतलब होगा दोनों तरफ d/dx लगा दें। यहाँ पर y लिखा y लिख लें, यहाँ पर x³ लिखा x³ लिख लें। तो dy/dx इक्वल टू में इसका अवकलन करेंगे तो सूत्र होता है d/dx x⁻n। मतलब पावर आगे आती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पावर आगे आती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पावर आगे आएंगी, एक पावर कम हो जाएगी। एक बार अवकलन हुआ ये, फिर इसका अवकलन करें तो मतलब हो गया d2y/dx। ये दोबारा अवकलन किया है तो फिर से पावर आगे आएंगी, तो मतलब 3 पहले से ही लिखा है, ये तो पावर आगे आएंगी और एक पावर हो जाएगी इससे कम, तो मतलब एक पावर। ये दोबारा अवकलन हुआ। तो ये जो जितनी बार अवकलन करते हैं वो उसकी कोटि होती है। कोटि का मतलब होता है उच्चतम अवकलज की जो भी पावर होगी, उच्चतम अवकलज जो भी होगा वही कोटि कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, बताना है। जैसे ये लिखा है, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। जैसे ये लिखा था x dy/dx प्लस y d2y/dx² इक्वल टू में 5। इसकी कोटि बताना है। तो इसकी कोटि क्या है, इसमें एक पावर है, इसमें 2 पावर है। तो हमने बताया उच्चतम अवकलज को क्या कहते हैं, अवकलज की कोटि। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2।
तो कोटि का मतलब डायरेक्टली समझो, कोटि का मतलब होता है dy अपान में dx की पावर n। जो इनका मान ये वाला बड़ा होगा, इनका मान जो होता है वही कोटि होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ऐसे, ये वो भी बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, वही होगा। इसमें एक था, इसमें दो था, तो दो वाली कोटि इसकी हो जाएगी। तो कोटि का मतलब होता है उच्चतम अवकलज को कहते हैं। उसके बाद में अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या होता है? अवकलन की घात। उसका अगला पार्ट क्या होता है? अवकलज की घात। घात का मतलब है डिग्री। घात का मतलब क्या है? डिग्री। अवकलज की घात कैसे, अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते? तो अवकल समीकरण की घात का मतलब होता है, अवकल समीकरण की घात का मतलब होता है उच्चतम अवकलज की घात। इसका घात का मतलब क्या होता है? उच्चतम अवकलज की घात। उच्चतम अवकलज की घात क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। इसके डायरेक्ट याद करने का तरीका क्या होता है? जैसे अवकलज मान लो dny अपान में dxn, ये वाला क्या हुई थी? इसकी कोटि हुई थी, और कोटि वाले की जो घात होगी वो क्या कहलाएगी? अवकलज की घात कहलाएगी। तो m यहाँ पर क्या है? अवकलज की घात है, डिग्री है। लेकिन डिग्री से संबंधित कुछ पॉइंट याद रखनेंगे। डिग्री उन्हीं के निकलेगी जिनमें एक्स वाई होगा। यदि कास हो, साइन हो, टैन हो, लॉग हो, ये इत्यादि फंक्शन हो, इनके साथ डी वाई अपान में डी एक्स लगा नहीं होना चाहिए। इन्हीं के साथ में लगा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि लगा होगा तो उसकी अवकल समीकरण नहीं, उसका हम उसकी घात नहीं निकाल सकते। जैसे यदि लिखा हुआ ऐसे कॉस डी वाई अपान में डी एक्स प्लस डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 5, तो इसकी घात बताई जाए तो घात इसकी क्या होगी? अपरिभाषित लिखेंगे। अपरिभाषित क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी घात हम नहीं बता सकते। क्यों? कास के साथ डी वाई अपान डी एक्स कोई होता ही नहीं फंक्शन है। तो इसलिए ध्यान रखना है, यदि घात निकालना हो तो घात में कॉस साइन टैन लॉग के साथ में डी वाई अपान डी एक्स नहीं जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे घात बताना हो हमको, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है डी एक्स अपा डी वाई, ये डी वाई है, डी वाई अपान में डी एक्स प्लस 5 डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 6x डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर में 2। तो इसकी कोटि और घात कितनी होगी? तो सबसे पहले कोटि बताएंगे। तो कोटि में इसमें एक पावर, एक इसमें दो पावर, इसमें दो पावर, तो ये वाला है। इसकी कोटि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये वाली हो गई। और इसकी कोटि, इसकी घात जो होगी वो उसकी कोटि अवकल समीकरण की घात होगी। तो इसकी घात कितनी है? 2 है। तो कोटि और घात इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद में अगला टर्म क्या आता है अवकल समीकरण में? अगला टर्म आता है अवकल समीकरण बनाना। क्या आता है? अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाना। तो अवकल समीकरण बनाने में ध्यान रखना है, अवकल समीकरण में कांस्टेंट दे रखे होंगे, नियतांक दे रखे होंगे, नियतांक दे रखे होंगे, नियतांक दे रखे होंगे। नियतांक कौन कौन से? जैसे मान लो नियतांक ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो इनको गायब करना होता है, इनको हटाना होता है। इनको क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। इन सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना होगा। वही अवकल समीकरण जितनी बार में इनको हटाने के लिए जितनी बार अवकलन करना पड़े, कहने का मतलब n बार, कम से कम n बार अवकलन करना पड़े तो n बार हम अवकलन करेंगे। वही क्या हो जाएगा? अवकल समीकरण। जो लास्ट में अवकल समीकरण निकल के आएगी वही अवकल समीकरण हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कोई दे रखा था यहाँ पर y बराबर में ax प्लस बी की अवकल समीकरण बनाइए, अवकल समीकरण बनाइए। तो इसकी अवकल समीकरण कैसे बनाएंगे? तो इसकी अवकल समीकरण बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका हम एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन का मतलब डी वाई अपान में डी एक्स लिख लेंगे, इक्वल टू में ए कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे, डी अपान डी एक्स, यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस डी अपान डी एक्स, यहाँ पर लिखा है वाई। संख्या का नियतांक का अवकलन होता नहीं है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। क्या बचा? डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू में ए, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? डी एक्स से डी एक्स कैंसिल 1 प्लस इसका हो जाएगा अवकलन 0। अभी तो ये ए आया है, हमने बताया था नियतांकों को हटाना है, अभी इसमें ए बाकी, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो ये भी नियतांक है, नियतांक का अवकलन क्या हो जाएगा? 0।
तो यही हमारी क्या बन जाएगी, अवकल समीकरण बन जाएगी। तो हमने क्या सीखा, अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाने का मतलब क्या होता है, अवकल समीकरण का मतलब होता है कि नियतांक या कोई और भी विशिष्ट पार्ट दे रखे हों, विशिष्ट चर दे रखे हों, उनको हटाना होता है। जैसे ए हैं, बी हैं, सी, इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए हम जितनी बार अवकलन करेंगे वही जितनी बार में अवकलन करके आएंगे वही अवकलन का समीकरण का क्या होगा, हल होगा। उसके बाद क्या होता है, अवकल समीकरण में लास्ट पार्ट आता है अवकल समीकरण को हल करना। लास्ट पार्ट क्या आता है, अवकल समीकरण को हल करना। अवकल समीकरण को हल करना। तो अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो अवकल समीकरण कई प्रकार की होती हैं अवकल समीकरण। उन्हीं प्रकार को अलग अलग तरीके से हल किया जाता है, उसके कई हल होते हैं। तो अवकल समीकरण जितने प्रकार की होंगी उतने ही प्रकार से इसको हल करेंगे। आगे का पार्ट है, आगे का अवकल समीकरण को हल करना अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं। नए नए क्वेश्चन, नए नए तरीके से सीखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।